कम्बैट स्टार्ट करने से पहले सिंपल सा क्वेश्चन, ये रजिस्टर्स आपके सीरीज में है कि पैरेलल में है? चलो कम्बैट स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में अगेन जो क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही मैंने लिया हुआ है, और क्वेश्चन जो है वहाँ पर आप KCL KVL के एप्लीकेशंस देखने वाले हो सर्किट्स में। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये भी है कि आपके पास अगर आपको दो रजिस्टर्स दिए होते हैं ना, फिर आपको बोला जाता है कि दो रजिस्टर सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ अगर दो रजिस्टर्स एक दूसरे के आजू बाजू में है ना, तो आप बोलते हो कि ठीक है वहाँ पर आपके जो रजिस्टर्स है वो सीरीज़ में है। मतलब इस तरीके से आप चीज़ों को समझते हो। वैसे ही अगर आपके पास दो रजिस्टर्स आमने सामने है ना, तो आपको लगता है कि वो पैरेलल में है। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि R1 R3 जो है ये तो आमने सामने है, तो ये तो पैरेलल में है। तो एक तरीका ये है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि R2 R4 भी तो आमने सामने है, दैट मींस R2 और R4 यहां पर अगेन किस में होने चाहिए? पैरेलल में होने चाहिए। बट क्या ये सही है? वो चीज यहां पर हम समझेंगे। अब पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब सीरीज को डिफाइन करते हैं ना, तो ऐसे डिफाइन किया करो, कोई भी रजिस्टर जिनमें करंट सेम जा रहा होगा और उन रजिस्टर्स के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा होगा, वो दो रजिस्टर जो आपके पास होंगे वो आपके सीरीज में होंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा सर्किट है, एक बहुत बड़े सर्किट में यहां पर एक रजिस्टर है, यहां पर एक रजिस्टर है, इनके थ्रू करंट सेम है, आप बोल सकते हो कि ये सीरीज में है। सिर्फ करंट सेम होना इतना नहीं है, इनके अक्रॉस आपका वोल्टेज डिवीजन रूल भी अप्लाई होना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि ये दोनों रजिस्टर क्या है, ये आपके सीरीज में है। वैसे ही अगर मैं पैरेलल की बात करूं, एक बड़ा सा सर्किट है, एक रजिस्टर यहां पर है, एक रजिस्टर यहां पर है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है और यहां पर ये करंट डिवीजन रूल को फॉलो कर रहे हैं, आप बोल सकते हो कि ये दोनों रजिस्टर जो है ना, ये आपके पैरेलल में है। तो एक्चुअल में ये डेफिनेशन होता है सीरीज एंड पैरेलल का। ये नहीं होता है कि एक रजिस्टर के बाजू में दूसरा रजिस्टर है तो इस सीरीज में हो जाएंगे दो रजिस्टर्स आमने सामने है तो तब पैरेलल में हो जाएंगे। तो मैं तो क्वेश्चन वही पूछ रहा हूं ना आपको कि आपके पास R2 R4 है, सीरीज है कि पैरेलल है? तो आपको लग रहा होगा आमने सामने है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये पैरेलल में है। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि ठीक है ना, ये दो रजिस्टर सीरीज में है ना ये पैरेलल में है, तो वो भी तो एक आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहने वाला हूँ, आप जैसे कि सर्किट में देख सकते हो, बैटरी कहीं नहीं देकर है, वोल्टेज सोर्स कहीं पर नहीं देकर है, आपको करंट सोर्सेज देकर है। करंट सोर्सेज कुछ नहीं है, वो आपके एक ब्रांच में करंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमेशा 10 एम्पियर का करंट इस ब्रांच में होगा, हमेशा यहां पर आपके पास 2 मिली एम्पियर उसका करंट यहां पर इस ब्रांच में आपके पास होगा, हमेशा इतना ही मिली एम्पियर करंट यहां पर एस्टैब्लिश हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट किस में दिख रही है? मिली एम्पियर में। रेजिस्टेंसेज आपको किलो ओम में दिखेंगे, किलो ओम में दिखेंगे। दैट मींस जब भी आपके पास करंट होगी मिली एम्पियर में, आपके पास जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो आपके किलो ओम में होंगे। पोटेंशियल हमेशा आपका वोल्ट में होता है। ये आपका पहला केस है। दूसरा केस ये होता है कि अगर आपको करंट दी होगी एम्पियर्स में, आप देखोगे रेजिस्टेंस आपके पास आपकी ओम्स में होगी, और आप देखोगे कि पोटेंशियल आपका वोल्ट में ही होगा। यही दो फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अब होता क्या है यहां पे कि इस पूरे सर्किट में आप देख सकते हो कि ठीक है यहां पे रेजिस्टेंस किलो ओम्स में है, दैट मींस हर एक ब्रांच में जो करंट होगी ना, वो मिली एम्पियर में होगी। अगर मैं यहां पे आई करंट लूं, मैं मिली एम्पियर में ले रहा हूं। दैट मींस आई अगर आपका अननोन है, आप आई का वैल्यू निकालोगे, ऑटोमेटिकली लास्ट में आप करंट बोलोगे कि वो किस में है, वो मिली एम्पियर में है। तो इस तरीके से आपका जो सर्किट एनालिसिस है ना, ये स्ट्रांग हो जाता है जब आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों के बारे में पता रहती है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको यहां पर करंट थ्रू R2 निकालना है। चलो यहां पर मैं एज्यूम करता हूं कि करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा अजम्पशन है, जरूरी तो नहीं है ना। आप बोल सकते हो करंट तो यहां से जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अगर लास्ट में आपका आई का वैल्यू नेगेटिव आया ना, अगर लास्ट में आपके आई का वैल्यू क्या आया, दैट मींस इस डायरेक्शन को लेके अगर लास्ट में आई का वैल्यू नेगेटिव आया, दैट मींस हमने यहां पर करंट का डायरेक्शन गलत लिया है। हमें उल्टा लेना था, हमें इस डायरेक्शन में करंट को लेना था, हमने गलत एज्यूम किया यहां पे करंट का डायरेक्शन। मगर लास्ट में अगर हमें आई का वैल्यू पॉजिटिव मिला, दैट मींस जो हमने यहां अजम्पशन लिया ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। दैट मींस आप यहां पे करंट का डायरेक्शन सही ले रहे हो कि गलत ले रहे हो, एक्चुअल में लास्ट में वो आपको पता चलेगा जब आप अपने आंसर को देखोगे। आंसर में अगर नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट हुआ, करंट की डायरेक्शन आपने सही नहीं ली है। मगर अगर आपका आंसर पॉजिटिव ही आपको मिला, करंट की डायरेक्शन आपने बिल्कुल एक्यूरेट ली है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगर आपके पास करंट आई यहां की तरफ जा रही है ना, जरा देख लो, ये 10 मिली एम्पियर करंट है,
ये 10, मैं यहाँ पे मिली एम्पियर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 10 करंट यहाँ से जा रही है। अब ये 10 करंट यहाँ की तरफ जा रही है, इस जंक्शन पे अराइव हो रही है। अच्छा, इस जंक्शन पे जब 10 एम्पियर करंट अराइव हो गया तो आई करंट तो आगे जा रहा है ना, तो दैट मीन्स इस जंक्शन पे 10 एम्पियर करंट या 10 मिली एम्पियर करंट पहुंच गया। तो 10 में से कितना आई यहाँ की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कितना करंट जाएगा, यहाँ से जो आपकी करंट फ्लो हो जाएगी वो आपके पास होगी ना 10 माइनस आई। टोटल तो 10 करंट है, 10 में से आई यहाँ की तरफ चली गई, बच गई कितनी 10 माइनस आई, वो इस ब्रांच से चली जाएगी। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। जरा फर्दर देख लो, ये आई करंट यहां पर पहुंच गई। अब इस जंक्शन पे आप देख लो, इस जंक्शन में आप देख रहे हो कि जब आई करंट यहां पर पहुंच गई तो अब अगेन यहां पे डिवीजन होने वाला है। तो आई करंट में से आप देख रहे हो कि 2 यहां की तरफ जा रहा है सीधे, तो ऑटोमेटिकली यहां से कितना चला जाएगा, खुद से जरा देख लो। आई यहां पर पहुंच गई, 2 आगे की तरफ चली गई, यहां से कितनी चली जाएगी, आई माइनस 2। यही आई माइनस 2 यहां पर पहुंच जाएगी। फर्दर आप देख रहे हो ये 2 यहां की तरफ आ रहा है, ये 2 यहां की तरफ आ रहा है। इस जंक्शन पर 2 करंट्स अराइव कर रही है, 2 वाली और आई माइनस 2 वाली। नेट करंट यहां पर फिर इस जंक्शन से जो यहां से निकलेगी, देख लो ये आई माइनस 2 यहां की तरफ है, ये 2 यहां की तरफ है। इन दोनों को ऐड करने पे 2 और माइनस 2 कैंसिल होगा। दैट मीन्स इस जंक्शन से जो करंट बाहर आएगी वो आपकी आई करंट ही आ रही है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो क्या, इस R2 के थ्रू कितनी करंट है, आई। इस R4 के थ्रू कितनी करंट है, आई। दैट मीन्स आपके पास 1 किलो ओम और 3 किलो ओम जो है ना वो सीरीज में है। तो ये पैरेलल में नहीं है। आमने सामने 2 रेजिस्टर्स को रखने का मतलब नहीं है हमेशा कि वो पैरेलल में होंगे। आपको बहुत अच्छे से देखना होता है चीजों को। यहां पर आप देख सकते हो कि आपके 1 किलो ओम के थ्रू जो करंट है और जो 3 किलो ओम के थ्रू करंट है वो तो सेम है। दैट मीन्स मैं यहां पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूं कि जो आपके पास R2 है और जो आपके पास R4 है, जो R2 है और जो आपके पास R4 है वो सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में आ गए। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये आई करंट यहां पर पहुंच जाएगी। अच्छा, आई करंट यहां से आ रही है, ऊपर से कितनी करंट आ रही है, 10 माइनस आई। ऊपर से कितनी करंट आ रही है, 10 माइनस आई। ये करंट ऊपर से आ रही है। तो इस पॉइंट पर 10 माइनस आई एंटर कर रही है, आई भी एंटर कर रही है। इन दोनों का समेशन जो है वो बाहर निकलेगा ना, 10 माइनस आई प्लस आई जब करोगे, आई और आई कैंसिल हो जाएगा। यहां से 10 एम्पियर या 10 मिली एम्पियर का करंट चला जाएगा। तो 10 करंट फिर हर में बोल रहा हूं। तो आप देख सकते हो हर एक ब्रांच में आपको करंट पता है, हर एक ब्रांच में आपको करंट पता है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। अब करना क्या है आपको, आप यहां पर, क्योंकि हर एक ब्रांच में करंट पता है ना, करंट का डायरेक्शन पता है अब आपको हर एक ब्रांच में, तो आप पोलैरिटीज असाइन कर सकते हो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस। जैसे मैं दिखाता हूं, आपके पास यहां पर करंट एंटर करती है किस में, पॉजिटिव में हमेशा। तो आपके पास ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब अगेन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट यहां की आगे की तरफ जा रही है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, तभी आपकी करंट आगे जाएगी, बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे ही ले सकते हो, या हमेशा ये दिमाग में रखा करो कि करंट हमेशा एंटर करती है रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल में, क्योंकि रजिस्टर आपका मतलब एक एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये ऐसे भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। अब ऐसे ही जरा फॉलो करते जाओ। यहां पर आपकी करंट इस तरीके से जा रही है, तो ये वाला टर्मिनल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, तभी आप बोल सकते हो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऊपर से नीचे आपकी करंट आ रही है। वैसे ही आप देख लो, यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपका पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। वैसे ही आप यहां पर देख लो कि यहां पे करंट ऊपर से नीचे आ रही है। दैट मींस करंट ऊपर से नीचे आ रही है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जाएगी। ऊपर आप पॉजिटिव लोगे और नीचे आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अब अगला स्टेप यहां पर क्या, आप देख लो, मैंने डायग्राम, अगर आप देखोगे ना, डायग्राम बहुत ज्यादा जंबल्ड हो गई है। चलो इस डायग्राम को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं और एक बार ड्रॉ करता हूं, देख लो कैसे। तो ठीक है, अब जरा देख लो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी। मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूं यहां पे, ये पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है। पोलैरिटीज पहले दे रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव आपके पास आएगा, ये नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव एंड ये आपके पास नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव। अच्छा, रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज़, ये आपके पास 1, ये आपके पास 3, ये आपके पास 2, ये आपके पास 4। तो मैं यहाँ पे अब सिंपली 1 लिख रहा हूँ, किलो ओम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ चाहिए। बाकी आपको पता है कि किलो के वक्त आपकी करंट मिली में होगी, और अगर आपको सिंपली ओम्स में रेजिस्टेंस देकर होगा तो करंट एम्पियर में ही होगी। अब यहाँ पर देख लो, ये 1 है आपके पास, ये 3 है, यहाँ पर आपके पास 4 है, और यहाँ पर आपके पास 2 है। तो इसमें कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलो करंट्स की बात करते हैं। इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और इसमें भी करंट आई फ्लो कर रही है, तो ये तो आपको पहले ही पता है। फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 माइनस आई फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो आपका 10 माइनस आई यहां से फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया। और या मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं कि 10 माइनस आई जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो 10 माइनस आई मैं यहां पर लिख रहा हूं करंट। सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहां पर भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मगर आई माइनस 2, तो यहां पर आई माइनस 2 करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पूरा लूप फॉर्म कर रहा है ना, तो केवीएल यूज कर लो, आईआर ड्रॉप्स ले लो। सम ऑफ आईआर ड्रॉप्स कितना लेना पड़ेगा आपको, सम ऑफ आईआर ड्रॉप्स 0 के बराबर लेना होगा। किस पोलैरिटी को यूज करो, किस मेथड को यूज करोगे, मैं तो हमेशा फर्स्ट पोलैरिटी मेथड यूज करता हूं, नहीं पता तो सीख लो। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे पाथ लेने वाला हूं, देखते जाओ। मेरा पाथ यहां से शुरू होगा, यहां से मेरा पाथ शुरू होने वाला है, तो जब मैं इस पाथ को यहां से ट्रेवल कर रहा हूं, फर्स्ट पोलैरिटी क्या दिखी, नेगेटिव। फर्स्ट पोलैरिटी क्या दिखी, नेगेटिव, दैट मींस मैं यहां पे लिखने वाला हूं माइनस। अच्छा, यहां पर करंट कितना जा रहा है, 10 माइनस आई, रेजिस्टेंस कितना है 2, मल्टीप्लाई 2 कर लो, दैट मींस मैंने, मुझे पहले नेगेटिव पोलैरिटी दिखी, मैंने आईआर ड्रॉप यहां पे नेगेटिव ले लिया। मुश्किल मत है कहीं पे। अब जरा फर्दर देख लो, मैं इसी पाथ को यहां पर कंटिन्यू करता हूं। जरा यहां पर जब मैं पहुंचा, फर्स्ट पोलैरिटी क्या दिखी, पॉजिटिव। यहां पर आईआर ड्रॉप को मैं क्या लेने वाला हूं, पॉजिटिव। करंट आई है, रेजिस्टेंस 1 है, आईआर ड्रॉप यहां पे फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव दिख रही है, तो पॉजिटिव लेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, ये प्लस आपके पास यहां पर आ जाएगा 1 इंटू आई। फर्दर देख लो, अब यही पाथ आगे भी ट्रेवल करते जाओ। फर्स्ट पोलैरिटी अगेन क्या दिख रही है, पॉजिटिव, दैट मींस ये आईआर ड्रॉप भी आप पॉजिटिव लोगे, तो प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा। करंट कितना है, आई माइनस 2, रेजिस्टेंस कितना आपके पास है 4, आईआर ड्रॉप आपने अगेन पॉजिटिव ले लिया। फर्दर कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि जहां से शुरू किया वापस वहीं पे पहुंचना होता है, ये चीज दिमाग में रखो। तो यहां पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और यहां पर आप देख लो अगेन आपको फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव दिख रही है। अगर फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव दिख रही है, ये वाला आईआर ड्रॉप भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं प्लस आई करंट है और आपके पास रेजिस्टेंस 3 है, तो मैंने आईआर ड्रॉप अगेन यहां पे पॉजिटिव लिया, और फिर जब आप फर्दर यहां पर पहुंच जाओगे इनिशियल पॉइंट पे, आपका लूप कंप्लीट हो गया। तो जब भी आप लूप में ट्रैवल करते हो, देख लो, जब मैंने यहां से शुरू किया ट्रैवल करना, पहले नेगेटिव दिखा, आईआर ड्रॉप मैंने यहां पर नेगेटिव लिया, आगे जाके मुझे यहां पहले पॉजिटिव दिखा, मैंने आईआर ड्रॉप यहां पर पॉजिटिव लिया, करंट आई थी, रेजिस्टेंस 1 था, आईआर ड्रॉप मैंने पॉजिटिव लिया। यहां पर जब मैं ट्रैवल कर रहा था, फर्स्ट पोलैरिटी मुझे यहां पे पॉजिटिव दिखी, मैंने आईआर ड्रॉप यहां पे क्या लिया, पॉजिटिव लिया। फर्दर जब मैं नीचे चल रहा था, यहां पे मुझे पॉजिटिव पोलैरिटी दिखी, आईआर मैंने यहां पर क्या लिया, आईआर ड्रॉप मैंने पॉजिटिव लिया। सब ड्रॉप्स यहां पर उनका समेशन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। बस हो गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। तो जरा सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -20। अब देख लो, ये 2 है, ये -2 इंटू 10 आपका -20, प्लस आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस आपके पास आई, प्लस यहाँ पर 4i -8 आ जाएगा, और प्लस आपके पास 3i आ जाएगा, इक्वल टू 0। चलो आईज को यहाँ पे एडअप करते हैं, 2 प्लस ये i आपका 3i बन जाएगा, ये 7i बन जाएगा, ये 10i बन जाएगा। दैट मीन्स जब मैं इन आईज को यहाँ पे ऐड करूँगा, ये आपके पास 10i आ जाएगा। इट इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास -20 और -8 है, ये -28 जब दूसरे साइड से ट्रांसपोज करोगे, ये आपका +28 बन जाएगा। दैट मीन्स आपका i का जो वैल्यू है, इट इज 28 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 2.8। मगर लिखोगे क्या, लिखोगे क्या, मिली एम्पियर के एम्पियर, मिली एम्पियर के एम्पियर, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंसेस जो थे वो किस में थे, रेजिस्टेंसेस यहां पर किलो ओम में थे। जो आपको यहां पे करंट आई का वैल्यू मिल रहा है वो मिली एम्पियर में होने वाला है, तो मैं यहां पर मिली एम्पियर लिखने वाला हूं। तो
इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। तो आपके पास ये I का वैल्यू तो निकालना था ना, सो मैं बोल सकता हूं ना कि द करंट इन मिली एम्पियर थ्रू R2 इट इज 2.8। तो मिली एम्पेयर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मिली एम्पेयर पहले ही बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जेई में आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। वहाँ इंटीजर टाइप होते हैं, मगर वहाँ फिलअप्स होते हैं ना, तो ये फिलअप वाला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो होपफुली आपको अच्छा खासा आइडिया मिला होगा और आपको ये भी आइडिया मिला होगा कि ये दोनों आपके पास यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपके पास यहाँ पर सीरीज में है। अगर आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये दो सीरीज में, आप डायरेक्टली 3+1 यहाँ पर 4 बना सकते थे, तीन ही रजिस्टर के अक्रॉस आप लूप लगा सकते थे, यहाँ पर 4 की जगह पर 3 ही टर्म्स आ जाती, क्वेश्चन और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता और आपको आंसर मिल जाता। तो इस कम्बैट में इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट कम्बैट में देखते हैं। टेक केयर।